क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के ब्रह्मचारी होने के पश्चात भी उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मकरध्वज। किंतु सोचने वाली बात यह है कि मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ, मकरध्वज की माँ का नाम क्या था, वो मकरध्वज हनुमान का पुत्र कैसे बना। दरअसल मकरध्वज के जन्म की कथा अति रोचक है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको मकरध्वज की कहानी के बारे में ही बताएंगे और साथ ही बताएंगे हनुमान व मकरध्वज की लड़ाई के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। साथ ही नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना न भूले। जब हनुमान भगवान श्री राम की आज्ञा अनुसार माता सीता की खोज में लंका पहुँचे तब वहाँ माता सीता से भेंट के बाद उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहाँ रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगने के पश्चात हनुमान ने अपनी शक्ति से लंका नगरी में चारों ओर आग लगा दी, जिसमें लंका के सभी सुरक्षा परकोटे, शस्त्र भंडार, भवन इत्यादि जलकर भस्म हो गए। लंका नगरी में आग लगाने के पश्चात हनुमान अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए वही पास के समुद्र में कूद गए तथा पूंछ की आग बुझाई। उस समय हनुमान जी का शरीर बहुत थक चुका था और वो पसीने से लथपथ थे। तभी उनके शरीर की तेज से एक पसीने की बूंद निकली जो समुद्र में गिरी। उसी समय एक मछली जो समुद्र में तैर रही थी उसने आहार समझकर वो पसीने से निकली बूंद ग्रहण कर ली। इसी बूंद से वो गर्भवती हो गई तथा तैरती हुई पाताल लोक जा पहुँची। जब वो मछली पाताल लोक पहुँची तो वहाँ अहिर रावण के द्वारा पकड़ ली गई। जब उसका पेट काटा गया उसमें से एक शिशु निकला। उसके मछली के पेट से निकलने के कारण उसका नाम मकरध्वज पड़ा। मकरध्वज का शरीर आधा वानर का तथा आधा मछली का था। जब अहिर रावण रावण युद्ध के समय श्री राम तथा लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया तब हनुमान उन्हें उड़ाने वहाँ पहुँच गया। मकरध्वज को पाताल लोक का प्रहरी बनाया गया था। हनुमान के वहाँ पहुँचने पर उसने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें अंततः हनुमान जी विजयी हुए। हनुमान मकरध्वज की काया को देखकर अचंभित थे तथा उससे उसका परिचय पूछा। तब मकरध्वज ने उन्हें अपने जन्म की कथा बताई तथा स्वयं को हनुमान पुत्र बताया। हनुमान ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए तथा अपने ध्यान से सब बात का पता लगा लिया। उसके बाद उन्होंने मकरध्वज को बताया कि वे ही हनुमान हैं तथा वो उनका पुत्र है। इसके पश्चात हनुमान ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया तथा पाताल लोक के अंदर जाकर अहिर रावण का वध करके प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को उसके चंगुल से मुक्त करवाया। जब प्रभु श्री राम हनुमान के साथ पुनः पृथ्वी लोक पर जाने लगे तब द्वार पर बंधे मकरध्वज को देखकर हनुमान से उसका परिचय पूछा। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय तथा अपने साथ हुए युद्ध का वर्णन श्री राम को किया। मकरध्वज की कथा सुनकर श्री राम अत्यधिक प्रभावित हुए तथा उसे पाताल लोक का राजा घोषित करके वहाँ से चले गए। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।